साथ ममता तिवारी। कोटा में संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मोर्चरी और रेजिडेंट डॉक्टर आवास रोड के तिराहे पर ही कचरा पात्र बना रखा है, जिससे कई तरह की वेस्टेज दवाइयां तक डाली गई हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से पूरा सड़क जो है वो इस वक्त कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। अस्पताल में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। एक और जहां मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्पताल में इलाज की उम्मीद में आने वाले लोगों को यहां इलाज के बजाय दर्द मिल रहा है। यानी कि यहां अस्पताल परिसर में बीमारियां बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के मोर्चरी के रोड की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एकमात्र मोर्चरी जाने वाले इस मार्ग पर यहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इसी रोड के पास जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स का आवास भी है और अस्पताल के पीछे इस तरह के जो है ये कचरा पात्र बना रखा है। दूसरी जबान ही डालने देते हैं। हाँ, वो टुन्नी का मार डाला था ना, वहाँ डालवा नहीं था। ये किसने बताया कि यहाँ कचरा पात्र है? यहाँ डाला पूरा वो बिल्कुल कचरा यहाँ डाला। हाँ, ये तो दवाइयाँ वगैरह वेस्टेज है वो भी। हाँ, ना दवाइयाँ का तो कोई ना, दवाइयाँ का तो वहाँ जाओ। हाँ, ये देखो दवाइयाँ। ये दवाइयाँ का तो कोई डाल जाओ ना, तो कोई दवाइयाँ का ना कचरे आओ, रोड को कचरा आओ। ठेकेदार ने कह रखा। हाँ, ठेकेदार नियम विरुद्ध यहाँ कचरा डाल रहा है और कचरे में कई तरह की दवाइयाँ जो वेस्टेज दवाइयाँ है वो भी इसमें नजर आ रही हैं और जो मरीज और परिजन यहाँ आ रहे हैं उनको तो संक्रमण का खतरा बढ़ ही रहा है, बल्कि यहाँ से जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर व मोर्चरी की तरफ जाने वाले जो मृतकों के परिजन व पुलिस कर्मी व पुलिस अधिकारी हैं उनको भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोटा से लोगों को डिपोर्ट किया है। ये सभी लोग तबलीगी जमात के बताए जा रहे हैं, जिनकी अवैध गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों का कहना है कि दौसा और पाबडेदा थाना क्षेत्र में विदेशी लोगों की अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर अलग-अलग टीमों ने दबिश देकर 5 महिला और 5 पुरुषों को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर विदेश पंजीकरण अधिकारी द्वारा 10 लोगों को लीव इंडिया नोटिस दिया गया, जिसके बाद सभी को पुलिस जाब्ते के साथ बिहार के रक्सोल चेक पोस्ट से नेपाल के लिए रवाना किया गया। घटना में मेनली यही था कि 5 नेपाली पुरुष और महिला ये नेपाल के बॉर्डर से आए थे यहाँ पर रक्सौल क्षेत्र से, और ये जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है जो कि फॉरेनर्स के लिए इशूड है कि भारत में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, उनके विपरीत जाकर इनका जो कार्य था वो जांच में पाया गया था। तो इसके लिए गत रात को इनको लीव इंडिया नोटिस देके डिपोर्ट कर दिया गया है। जोधपुर के लूणी से खबर है, जहां सर गांव में एक जनरल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें 2 चोर वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो घटना का CCTV फुटेज आया है सामने। 2 अज्ञात चोरों ने 20,000 रुपये पार किए। कैमरे में कैद हुई है चोरी की ये पूरी करतूत। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां मंदिर के महंत पर जानलेवा हमले का मामला आया सामने। लोहारगढ़ चेतन दास की बावड़ी में महंत पर हमला किया गया। मारपीट के बाद महंत का मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। साथ ही मंदिर में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। इस हमले में 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मंदिर पुजारी गोपाल दास ने गोचड़ा थाने में केस दर्ज कराया है। अजमेर में अस्थायी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में गंदगी का ढेर लगने लगा है। आपको बता दें, लगभग 2000 अस्थायी नगर निगम कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे, साथ ही ठेकेदार पर वेतन कम होने देने का आरोप लगा रहे।
डोर टू डोर कचरा संग्रह भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सड़कों पर अब गंदगी का अंबार लगने लगा है। जैसलमेर से एसओजी कार्यालय जयपुर जाते वक्त फोन बंद करके अचानक गायब हुई ट्रेनी एसआई प्रियंका गोस्वामी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस और एसओजी की टीम प्रियंका गोस्वामी की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय है। अपनी खाकी वर्दी पहने हुए 2 स्टार चमकाती हुई कई रील बनाकर भी शेयर कर रखी है, जिसमें प्रियंका खाकी की धौंस दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका पेपर लीक मास्टरमाइंड पौरव कालेर की साली है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। जहां न्यू विकास भारत संस्थान जयपुर द्वारा CSR एक्टिविटीज के तहत सामान्य चिकित्सालय की सेंट्रल लैब एवं महिला चिकित्सालय के लैब में ऑटोमेटिक बायोमेट्री एनालाइजर का लोकार्पण वन मंत्री द्वारा किया गया। उक्त मशीन से होने वाली बायोकेमिस्ट्री जांचों का लाभ हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को मिलेगा और 500 तरह की जांच इस मशीन से की जा सकेगी। देखिए, आज महिला चिकित्सालय और हमारा जो मेन सेंट्रल लैब है उसमें फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री जांच की मशीन का आज लोकार्पण किया गया है। और जैसा कि मुझे पीओ साहब ने बताया कि वो फुली ऑटोमेटिक मशीन में हम 500 प्रकार की जांचें। खबर इस कार्यालय मंडेलिया हाउस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ की अध्यक्षता में संगठनात्मक मीटिंग हुई है, जहां इंद्राज कीचड़ ने चूरू कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होने पर चिंता जताई और कहा चूरू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ है। यहां कांग्रेस के 1 लाख से अधिक वोटर होते हैं भी कांग्रेस हार जाती है। संगठन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। यही बात कह रहा था कि 1 लाख वोटर कुछ एक लोगों की वजह से अगर यहाँ कांग्रेस चुनाव हार रही है तो उसके ऊपर हम गहनता से मंथन करेंगे कि ये जो लोग हैं पार्टी के खिलाफ अगर कोई कार्य कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। खबर श्रीगंगानगर से, जहां आरओ और ईओ परीक्षा संपन्न हो चुकी है। श्रीगंगानगर में 62 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि परीक्षार्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही। परीक्षा देकर बाहर आई परीक्षार्थियों ने परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य से थोड़ा कठिन बताया और उम्मीद जताई कि मेरिट हाई जा सकती है। परीक्षा देकर बाहर लौटे परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ की आज परीक्षा आयोजित की गई। दूसरी बार ये परीक्षा आयोजित की गई। 2023 में हुई परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एक परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद है। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात कर जानने का ये प्रयास करेंगे कि आज हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था। आपने एग्जाम दिया गुड़िया? कैसा रहा आपका एग्जाम? इजी टू मॉडरेट था सर जी। 60-70% क्वेश्चंस आ रहे थे, बाकी थोड़ा कोशिश करने से आ रहे थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आज जो इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं कहीं पेपर लीक की गुंजाइश या इस तरह के नकल की कोई गुंजाइश दिखती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नहीं सर। आप अपने संरक्षण को लेकर कितना श्योर हैं? सर कुछ नहीं कह सकते। नहीं सर। पेपर एकदम खतरनाक था सर। जो सोच रहे थे पेपर लीक होता है, ये होता है, ऐसा पेपर होता है। इस लेवल के लिए जो पेपर था ना वो जेन्युइन पेपर था। इसमें पता लगेगा कि मेरिट मूड यहाँ से ही पता चलेगा। अब कहें कि इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, तो कैसा है? इजी तो कुछ नहीं था, हार्ड और हार्ड से भी हार्ड था। इजी टू मॉडरेट बताया गया, लेकिन कहीं कुछ परीक्षार्थियों ने ये भी कहा कि जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है और अच्छे से तैयारी की है वही इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां प्रदेश सरकार के निर्देशों पर बालिका सुरक्षा को बढ़ावा देने और महिला अपराधों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से श्रीगंगानगर जिले में 5 कालिका यूनिट का गठन किया गया है, जिनमें से 2 जिला मुख्यालय पर तो एक रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में तैनात है। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बाजार, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज सहित सार्वजनिक परिवहन के साधन, बस और ट्रेन में महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ सहित अन्य अपराधों के खिलाफ कालिका यूनिट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूनिट का गठन जिला स्तर पे किया गया है। कुल 5 टीमों का गठन जिला स्तर पे किया गया है, जिसमें से 2 टीमों का पदस्थापन जिला मुख्यालय पे है और 3 टीमों का पदस्थापन अनूपगढ़, रायसिंह नगर और
सूरतगढ़ में किया गया है। बीकानेर में जीवन में बढ़ते तनाव के चलते विश्व में बढ़ते अपराध और गुस्से को रोकने के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर से प्रदेश में सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट नाम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 मार्च तक करीब 15 शहरों में सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखने का काम करेगी। बीकानेर में ही आज ऐसी ही कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां आरपीएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए इसके मूल मंत्र सिखाए गए। हाथ को सिर पे लाइए। जब मैं शांत हूँ, क्योंकि कई बार इतना टेंशन हम लेते हैं कि सभी तैयार हैं? पक्का? अच्छा, आवाज थोड़ी कम आ। अलवर में जिला स्तरीय विश्व क्षय रोग दिवस पर प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा रहे। मंत्री संजय शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की टीबी मुक्त हुई ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य स्तर पर संचालित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत साल 2024 में अलवर की कुल 231 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में सफल रही। मैं पुणे दिवाकरी का सरपंच रहा हूं, तो उनको आमंत्रित कर रहा हूं। गंगाबाद वार्ड नंबर 2। हनुमानगढ़ टाउन के आर्य समाज मंदिर की दुकान में आगजनी के मामले में नागरिकों ने टाउन थाने का घेराव किया। मंदिर की दुकान में कुछ दिन पूर्व लगी आग। इस मामले में टाउन पुलिस ने कल 3 युवकों को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं प्रदर्शनकारी नागरिकों का कहना है कि तीनों मोहरे हैं और पुलिस मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव में मंदिर की दुकानों पर कब्जे के प्रयास किए जा रहे। पुलिस मुख्य आरोपी को बचाने में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर के बारावंदरा में कांग्रेस का होली मिलन समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी सातुड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जाट प्रभारी अभिमन्यु झाला मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने की अपील की है। बद्रीलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस सदैव जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करती आई है और संगठन को मजबूत करे। उत्तर पंचायत समिति में आज जो संगठन की ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है उसमें हिस्सा लिया, और जो डोटासरा जी और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है कि हर महीने ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए। ब्लॉक के बाद ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ नीचे मंडलों की मीटिंग होनी चाहिए, और जहाँ पे ब्लॉक कार्यकारिणी पूरी नहीं है या मंडल कार्यकारिणी पूरी नहीं है या बूथ अध्यक्ष पूरे नहीं है, तो हम उन सबको आने वाले समय में हर महीने मीटिंग करके इनकी कार्यकारिणियों को पूरा करने का काम करेंगे। आगे की क्या रणनीति? रणनीति कांग्रेस को मजबूत करना है। जो इस बार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो निर्देश हैं, आने वाले टाइम में कार्यकारिणियों में ब्लॉक की हो चाहे मंडल की हो चाहे जिले की हो, 50% कम से कम युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ बुजुर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, इन सबको भी साथ में लेके और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठ के आपस में चर्चा करके इन सब कमेटियों को बढ़ने का काम। कोटा मंडल ने अनावश्यक ट्रेनों में चेन पुलिंग के खिलाफ अभियान चलाकर 2.5 महीने में 224 चेन पुलिंग के मामले पकड़े गए हैं और यात्रियों से 93,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन यात्रा के दौरान अलार्म चेन पुलिंग से बचें। इससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं।